रुकिए, पहले इस वीडियो को देखिए, इसको स्किप ना करिए। आपके घर में किसी छोटे बच्चे या किसी बड़े आदमी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। जी दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, ENT सर्जन। दोस्तों, आपको जैसा इस वीडियो में दिख रहा है कि एक बच्चा खेलते हुए वो कूद रहा है और उसके जो है गले में कोई चीज़ फंस गई है। अब वो न खांस पा रहा है, न सांस ले पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखे या बच्चा दिखे जो गला पकड़ के बैठा हुआ है या सांस नहीं ले पा रहा है या जो है खांस नहीं पा रहा है, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। आप एक छोटा सा मैन्यूवर करके आप अपने घर में या किसी की भी जान बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा घरों में कि लोग खाना खाते समय या छोटे बच्चे जो खेलते समय जो है कभी कभी क्या होता है, उनको जोर से खांसी आने लगती है या उन गला पकड़ के बैठ जाते हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकलती। तो ऐसे में हमें, जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं चोकिंग, जो हमारे सांस की नली के ऊपर जाके कोई भी छोटी वस्तु जाके, या खाना हो या कोई छोटी वस्तु है, वो जाके उसको ब्लॉक कर देती है, बंद कर देती है, जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं और हमारा दम घुटने लगता है। हमें कैसे पहचाना होगा कि उसका गला चोक कर रहा है? चोकिंग दो तरह की होती है दोस्तों। एक माइल्ड चोकिंग होती है जिसे आंशिक ब्लॉकेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो खांस पाता है और सांस ले पाता है और बोल भी पाता है। ऐसे में उसको खांसने दें, उसके पीठ पे थपथपाएं ना, क्योंकि हो सकता है आपके पीठ पे थपथपाने से वो ऑब्जेक्ट और भी नीचे जा सकता है। दूसरा होता है सीवियर चोकिंग एंड कंप्लीट ब्लॉकेज। ऐसे में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो पूरा अपना गला पकड़ के बैठ जाता है, न खांस पाता है, न बोल पाता है, न ही सांस ले पाता है, उसका चेहरा बिल्कुल नीला पड़ जाता है। ऐसे में आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। कंप्लीट ब्लॉकेज में आपको तुरंत एक्टिवेट होना है। हम चोकिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो 1 साल से ऊपर और एडल्ट हैं उनमें, और दूसरा जो 1 साल से कम के बच्चे हैं, और तीसरा जो प्रेग्नेंट वुमेन है। अगर उनमें ऐसा कुछ होता है, चोकिंग होती है, तो उनमें आपको क्या क्या मैन्यूवर करना है। सबसे पहला, अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है या कोई एडल्ट है, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहला स्टेप होता है 5 बैक ब्लो। 5 बार पीठ में थपथपाना है। हमें क्या करना है? पेशेंट के पीछे चले जाना, खड़े हो जाना है और उसको थोड़ा सा आगे झुका के हमारे जो पीछे जो हमारे जो बैक में जो ये हड्डियां होती हैं, उसके बीच में जो गड्ढे होते हैं, वहां पे हमें 5 बार थपथपाना है। अगर पहले स्टेप के बाद भी अगर जो है जो गले में फंसा हुआ अगर वो नहीं निकलता है, हमें दूसरा स्टेप एक्टिवेट करना है। दूसरे स्टेप में हमें एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है या जो है पेट में धक्के देने हैं। इसे हम कहते हैं हेमलिक मैन्यूवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको सबको आना चाहिए, घर के हर एक मेंबर को आना चाहिए। इसमें हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले पेशेंट के पीछे जाके खड़े हो जाना है और हमें एक हाथ को उसके नाभि के लेवल पे दूसरे हाथ से पकड़ के और हमें उसको आगे की तरफ झुका देना है। उसके बाद हमें 5 बार इसमें भी थ्रस्ट देना है, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ झटके देने हैं, जिससे जो है जो लंग्स में हमारी हवा होती है वो झटके से ऊपर आती है, तो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट फंसा होता है या जो भी वस्तु रहती है वो बाहर निकल आती है। तो हमें ऐसा 5 बार करना है। यह प्रोसीजर हमें बार बार रिपीट करना है। पहले 5 बैक ब्लो देना है, उसके बाद हमें फिर हेमलिक मैन्यूवर करना है, और अगर ये तब तक करना है जब तक वो ऑब्जेक्ट बाहर ना निकल जाए, या पेशेंट जब तक बेहोश ना हो जाए। अगर पेशेंट बेहोश हो जाता है तो हमें तुरंत इस चीज को वहीं पे रोक के पेशेंट का हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हमें पेशेंट को नीचे जमीन पर फ्लैट पे लिटा करके हमें तुरंत जो है इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करना है, और उसके बाद हमें जो है CPR स्टार्ट करना है। दूसरा, अगर बच्चा 1 साल से कम का है तो हमें हेमलिक मैन्यूवर नहीं करना है, क्योंकि हम उसमें हेमलिक मैन्यूवर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमें क्या करना है? जैसा इस फोटो में दिख रहा है कि बच्चे को पेट केवल अपने हाथ पे रख लेना है और उसके बाद उसके पीठ, उसका मुंह खुला होना चाहिए, उसके पीठ पे 5 बार फिर से हमें थपथपी करनी है। उसके बाद अगर तब भी नहीं निकलता है तो हमें बच्चे को किसी फ्लैट सरफेस पे लिटा के उसके चेस्ट पे कंप्रेशन करना है 5 बार। यह चीज हमें अल्टरनेट रिपीट करते रहना है 5-5 बार, जब तक वो चीज उसके गले से न निकल जाए। तीसरा, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें हमें एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं देना है। उसमें जो हमें पेट में जो हम झटके देते हैं वो नहीं देना है, उसकी वजह से उसके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऐसे में हम उसमें चेस्ट थ्रस्ट देते हैं। चेस्ट थ्रस्ट
जैसे हम एब्डोमिनल थ्रस्ट देते थे वैसे ही हमें चेस्ट में एब्डोमेन के ऊपर चेस्ट वाले एरिया में पकड़ के उसको थ्रस्ट देना है जब तक वो ऑब्जेक्ट बाहर न निकल जाए। इसमें कभी कभी होता है कि रिब्स भी टूट जाती हैं। अगर ये सब करने के दौरान अगर व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो हमें वहीं पे तुरंत इस चीज को बंद कर देना है करना। हमें उसे फ्लैट सरफेस पे लिटा के हमें सबसे पहले इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करना है, उसके बाद हमें CPR स्टार्ट करना है। क्योंकि हम जो है अनकॉन्शियस या बेहोश मरीज में ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे उसको चोट लग सकती है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो हमें उसमें एब्डोमिनल थ्रस्ट या बैक ब्लो नहीं करना। अगर आपको कोई भी वस्तु बच्चे के मुंह में या किसी एडल्ट के मुंह में अगर दिख रही है तो आपको उसको ब्लाइंडली नहीं निकालना है। अगर आप ब्लाइंडली निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हो सकता है कि अंदर की तरफ पुश हो जाए। तो जब भी आपको निकालना है तो आप जब तक अच्छे से दिखे ना तब तक मत निकालिए। अगर कभी कंप्लीट चोकिंग होती है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि पानी पिलाने से वो हो सकता है और भी नीचे जा सकता है। और दूसरी चीज, अंधाधुंध उंगली डाल के उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसे उल्टा करके लटका के झटके नहीं दें, क्योंकि उससे हो सकता है उसके नेक पे या ब्रेन पे इंजरी हो सकती है। तो दोस्तों, हेमलिंग मैन्यूअर आप जरूर से जरूर सीखें। जो मैंने ये चीज बताई है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका एक एक्शन किसी की जान बचा सकता है, क्योंकि जब तक आप अस्पताल पहुंचेंगे तब तक हो सकता है बहुत देर हो जाए। इसलिए आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।